साथियों, मैं विनय मनचंदा, सचिव हीमोफीलिया सोसाइटी लखनऊ, आज आपको मिलाने जा रहा हूँ SGPGI लखनऊ के हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंशुल गुप्ता। इनको भी हीमोफीलिया के मरीजों के बारे में बहुत एक्सपीरियंस है और आज आपको, आपने हीमोफीलिया तो सुना ही होगा, लेकिन एक नई प्रॉब्लम जो कि वॉन विलब्रांड डिजीज़ के नाम से जानी जाती है, शॉर्ट में कुछ लोग इसे VWD के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा ब्लीडिंग डिसऑर्डर है कि ये हीमोफीलिया की तरह से सिर्फ लड़कों को ही नहीं होता, बल्कि लड़कों को और लड़कियों को दोनों को हो सकता है। और ये ज़रा कम लोगों को पाया जाता है, लेकिन फिर भी चूँकि ब्लीडिंग डिसऑर्डर पर हम आपको ज्ञान बांट रहे हैं, इसलिए आज इस विषय पर कि VWD यानी वॉन विलब्रांड डिजीज़ क्या होती है, कैसे पहचान होती है, क्या उसका इलाज होता है, इस पर प्रकाश डालेंगे आज डॉक्टर अंशुल गुप्ता जी। लीजिए, मिलिए और उनके विचार जानिए। डॉक्टर अंशुल गुप्ता। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर हीमेटोलॉजी विभाग, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कार्यरत हूँ। आज मैं सारे हीमोफीलिया के मरीज़ों को एक अलग किस्म की बीमारी के बारे में कुछ ज्ञान देना चाहूँगा, जिसका नाम है वॉन विलिब्रेंड डिसीज़। अक्सर हम इस बीमारी को, जो मरीज़ इस रोग से ग्रसित होते हैं, उनको बहुत लेट पता चलता है कि वो हीमोफीलिया से नहीं बल्कि वॉन विलिब्रेंड डिसीज़ से ग्रसित हैं। वॉन विलिब्रेंड डिसीज़ होती क्या है, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा तथा इसके क्या लक्षण होते हैं, इससे भी आपको अवगत कराऊंगा। वॉन विलिब्रेंड डिसीज़ एक वॉन विलिब्रेंड फैक्टर की कमी से उत्पन्न होती है। यह एक तरीके का क्लॉटिंग फैक्टर ही है, जो कि फैक्टर 8 के साथ हमारे खून को जमाने में काम आता है। अतः जिन मरीजों में इस फैक्टर की कमी हो जाती है, वो मरीज बिल्कुल हीमोफीलिया मरीजों की तरह ही ब्लीडिंग डिसऑर्डर की तरह प्रेजेंट करते हैं। पुरुषों में ये मरीज अक्सर दांत में ब्लीडिंग होना, नाक से ब्लीडिंग होना तथा लैट्रिन में ब्लड आना, इस टाइप के ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं। तथा जो महिलाएं होती हैं, वो अक्सर अपने एनुअल जो मंथली पीरियड्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड जाना, इन शिकायतों के साथ डॉक्टर को प्रेजेंट करती हैं। गौरतलब ये है कि जब हम ये मरीज़ हमारे पास दिखाने को आते हैं, तो हम लोग में से कोई भी एज ए फिजिशियन इस बीमारी के बारे में पहले चरण में नहीं सोचता है तथा डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट एवं जांचों को कराता है तथा कोई निष्कर्ष नहीं निकलता उस जांचों का। अतः 1-1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद जब उसके बीमारी के सिम्टम्स में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तब हमें मालूम पड़ता है कि वो मरीज वॉन विलिब्रेंड डिसीज से ग्रसित है। इस बीमारी में हीमोफीलिया मरीजों की तरह जोड़ों में ब्लीडिंग नहीं होती है, इसलिए ये सबसे अच्छा तरीका है ये डिफरेंशिएट करने का, अलग करने का कि ये वेदर ये हीमोफीलिया का मरीज है या वॉन विलिब्रेंड का मरीज है। ये मरीज कभी भी जोड़ों में ब्लीडिंग के साथ नहीं प्रेजेंट करते हैं तथा जो भी ब्लीडिंग सिम्टम्स इनको होते हैं, वो अक्सर या तो नाक से ब्लीडिंग होना, दांत से ब्लीडिंग होना, या कहीं चोट लगने के बाद बहुत देर तक ब्लड बहते रहना, या महिलाओं में बहुत इंपॉर्टेंट जो एक लक्षण है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो उनकी मंथली आती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड जाना, इन शिकायतों के साथ ये मरीज एक डॉक्टर को प्रेजेंट करते हैं। तथा हमें इन लक्षणों को कि कोई भी मरीज हमारे सामने यदि प्रस्तुत करता है, तो हमें इस बीमारी का भी एक संदेह रखना चाहिए। जांच के लिए इसकी जांच में ब्लड के सारे जो कॉमन पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम, APTT, प्लेटलेट काउंट, ये सारे लक्षण बिल्कुल नॉर्मल आते हैं तथा इसको डिटेक्ट करने के लिए हमें एक स्पेशल टेस्ट जिसका नाम है वॉन विलिब्रेंड फैक्टर एसे, उसको कराने की आवश्यकता पड़ती है। इस टेस्ट को करने के लिए जो लैब्स हैं, वो
जो लैब्स हैं हमारे देश में बहुत ही कम लैब्स विकसित हैं और बहुत ही कम लैब इस टेस्ट को या जांच को कर पाती हैं, जिनमें से कि हमारा संस्थान संजय गांधी हेमेटोलॉजी विभाग संजय गांधी पीजीआई में ये जांच की जाती है। ये आपको बताना अत्यंत आवश्यक है कि कुछ मरीज जो कि वॉन विली ब्रेंड डिसीज से ग्रसित होते हैं, इनमें जब हम फैक्टर 8 की मात्रा कराते हैं तो फैक्टर 8 की मात्रा भी कम आती है। जैसे कि मरीज का जो फैक्टर 8 लेवल है वो 1 से 5% के बीच में आता है। तो कई बार जो डॉक्टर उनको देख रहा होता है उनको लगता है कि ये मरीज हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है तथा उसको लॉन्ग टर्म फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी पे डाल देता है, लेकिन उसके जो ब्लीडिंग सिम्टम्स हैं उनमें कोई आराम नहीं पड़ता है तथा वो फिर भी ब्लीड करता रहता है। तो ये बहुत गौरतलब बात है कि हमें ये इस बात का ध्यान रखना है कि यदि किसी मरीज का फैक्टर लेवल लो साइड पे आ रहा है तथा उसको फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी के बाद कोई भी उसके ब्लीडिंग सिम्टम्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हमें तुरंत वॉन विली ब्रेंड डिसीज के बारे में सोचना चाहिए। आमतौर पे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू की कैटेगरी में हम लोग इस बीमारी को 3 टाइप्स में विभाजित करते हैं। टाइप 1 जिसमें कि वॉन विली ब्रेंड फैक्टर की मात्रा थोड़ी सी कम होती है लेकिन उतनी सीवियर नहीं होती। टाइप 2 जिसमें कि वॉन विली ब्रेंड फैक्टर की मात्रा तो ब्लड में सही होती है बट वो सही रूप से फंक्शन नहीं कर रहा होता। और टाइप 3 जिसमें कि वॉन विली ब्रेंड पूर्ण रूप से बनना बंद हो जाता है। ज्यादातर मरीज हमारे देश में वॉन विली ब्रेंड टाइप 1 डिसीज के मरीज पाए जाते हैं, जिसमें कि वॉन विली ब्रेंड फैक्टर बन तो रहा होता है लेकिन वो एक नॉर्मल मात्रा में नहीं बन रहा होता तथा इसी के चलते ये मरीज इस टाइप के ब्लीडिंग सिम्टम्स के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। इन तीनों टाइप्स को आपस में निर्धारित करने में हमें कुछ और स्पेशल टेस्ट करने पड़ते हैं जो कि बहुत ही कम लेबोरेटरीज में अवेलेबल हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स चिकित्सालय जहाँ पे ये अवेलेबल है उनमें से सबसे ऊपर है ये एम्स नई दिल्ली, संजय गांधी पीजीआई लखनऊ एवं पीजीआई चंडीगढ़। बहुत सारे हॉस्पिटल्स ये इस टेस्ट को नहीं करते हैं तथा मैं सारे प्राइमरी केयर फिजिशियन से ये अनुग्रह करना चाहूँगा कि यदि आप इस टाइप के मरीजों के संपर्क में आते हैं तो तुरंत इन्हें किसी हायर सेंटर पे रेफर करके इनकी डायग्नोसिस को कंफर्म करने का प्रयास अवश्य करें। जहाँ तक इलाज की बात आती है, इलाज में इन मरीजों को भी फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी की आवश्यकता पड़ती है, परंतु ये मरीज नॉर्मल रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 8 से इनके लक्षणों में फायदा सुधार नहीं आता तथा इनके लिए एक विशेष किस्म का फैक्टर जो कि प्लाज्मा डेराइव्ड फैक्टर 8 जो कि फैक्टर 8Y के नाम से जाना जाता है या ऑप्टिवेट के नाम से जाना जाता है, वही फैक्टर इस बीमारी में कारगर सिद्ध होता है। इस फैक्टर को जो मरीज बहुत सीवियर ब्लीडिंग सिम्टम्स के साथ होते हैं, हमें इनको हीमोफीलिया मरीजों की तरह हफ्ते 10 दिन में जब भी जहां से भी ब्लीडिंग हो उसमें ये फैक्टर देने की आवश्यकता पड़ती है तथा हमारी उत्तर प्रदेश सरकार एवं एनएचएम की मदद से यह फैक्टर निःशुल्क सभी 26 हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर्स पे अवेलेबल है। यदि इन मरीजों की हम डायग्नोसिस समय पे कर लेते हैं तो इन मरीजों का इलाज संभव है तथा इन मरीजों की हम एक जीवन शैली में एक सुधार ला सकते हैं, क्योंकि 90% मरीज अपनी बीमारी को एक लंबे करीब एडल्टहुड तक पकड़ में नहीं आ पाते कि ये वॉन विली ब्रेंड डिसीज से प्रभावित हैं। तो अंत में मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि वॉन विली ब्रेंड डिसीज एक बीमारी है जिसमें कि मरीज ब्लीडिंग सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है तथा यह हीमोफीलिया बीमारी से थोड़ी सी भिन्न है। इसमें किसी भी प्रकार के जोड़ों में ब्लीडिंग की सिम्टम्स नहीं पैदा होते तथा मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स ये म्यूकोसल ब्लीडिंग जैसे कि नाक से ब्लड, दांत से ब्लड या मासिक रक्तस्राव होने की कंप्लेंट्स के साथ मरीज प्रेजेंट करते हैं।
तथा कोई भी हम में से यदि इस टाइप के मरीजों से संपर्क में आता है तो हमें तुरंत से तुरंत इन मरीजों की डायग्नोसिस के लिए प्रयास करना चाहिए।